भगवान मुझे दे दो। मैं तो पति की मैं तो पति की पुजारने हूँ, पति प्राण नागनिया बोली, लोगों हमसे भूल हो गई, मेरे पति को क्षमा कर दो। क्योंकि जिसका पति नहीं होता, ए माता, कथा आपने सुनी होगी, सहेका हिरण्याकश्यप की बहन सहेका, उससे भी जब वो पूजा करने को गई, जब मूर्ति हंसी थी, जब मूर्ति हंसी और फिर रोई, तो सहेका बोली, मैया मैंने तुम्हारी बचपन से पूजा की है, लेकिन तुम हंसी और फिर रोई, इसका कारण क्या है? तो मूर्ति बोली थी कि बिटिया तूने हमारी पूजा तो करी, और बिटिया पूजा किस लिए करती है कि हमें घर और बर अच्छा मिले, हमें सास और ससुर ये अच्छे मिले। तुम रोई और हंसी, इसका कारण क्या है? तो मूर्ति बोली कि तेरी जोड़ी बहुत अच्छी। सहेका से बोली थी कि तेरी जोड़ी बहुत अच्छी है, इसलिए हम हंसी। सोई सहेका बोली, तो तुम भैया रोई काहे को? बोली रोई जा सो कि तेरी जोड़ी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। बोली मैया मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की, और हर लड़की पूजा क्यों करती है? भोले बाबा की, मैया की। बोले काय के लिए? बोले हमें घर और बड़ा अच्छा मिले, जाके लिए पूजा करती हूँ। और तुम कह रही हो कि जोड़ी नहीं चलेगी? मैया मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो वह मूर्ति मानव भाषा में बोली है कि बिटिया जब हम तो चुनरिया दे रहे, और जो चुनरिया तू लेके जा, और जब तक तेरे सर पे रहेगी, और जब तक तेरा सिंदूर दिखाई नहीं देगा, तब तक तेरे पति का कोई बाल नहीं कर सकता। वो चुनरिया दी थी मैया ने कि जब तक तेरा ये सिंदूर दिखाई नहीं देगा, तब तक तेरे पति का कोई बाल वांका नहीं कर सकता। लेकिन आजकल भैया सिंदूर तो छोड़ो, अब तो पल्ला भी नहीं डाला जाता है। सही बात है, नहीं ईमानदारी की बात। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आद से चली आ रही। सिंदूर लगाते हैं माताएं तो किस लिए लगाती हैं? कि मेरे पति की उम्र बढ़े, और सिंदूर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो नहीं तो ये सब दिखावा है, दिखावा। सजना छूट जाता है। अगर किसी का पति गुजर जाए तो फिर वो पत्नी श्रृंगार नहीं करती है। सजनी का सौभाग्य विधाता, सजने का। नागनी बोली अगर पति को मार दोगे तो मेरा श्रृंगार उजड़ जाएगा। सजनी को सजने का
महाराज सिंदूर भरी नारी, ये लोगों समझना, सिंदूर भरी नारी कहलाती सदा सदवा, सिंदूर नहीं जिसके कहलाती सदा विधवा, सिंदूर सुहागिन का सिंदूर सुहागिन का वरदान नागनिया कह रही है मैं तो पति की पुजारी हूँ, लेकिन जो तो ड्रम में भरती है काट पेड़ के ऊपर तो सीमेंट डाल, हम सही बता रहे, अब डर लगो ये ईमानदारी की बात होता, अब तो बड़ा भारी डर लगने लगा गुरुजी। हमारे कोई ड्रम है ईमानदारी की, जब सड़क पे निकलो सरसगंज रोड पे दोनों ड्रम बाहर रखे होंगे, हमने तो निकलवाए थे जाने कभी को मूड खराब हो। मैं तो पति की पुजारी तुम सारे दिन कथा में ही बैठी रहो, काम नहीं करोगी तो खाओगी क्या, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन कछु बातें मानो, ज्यादा न मानो तो कछु तो मानो, और नहीं तो ससुर आए थे यहाँ तेरी मुँह जो खा रहे थे, जेठू आ जाइए सर पे हंडिया भोरे तेरी नहीं है यहाँ तो जा से कोई गुजारा होने वाला नहीं है। कथाएं तो हर जगह चल रही है और 100% कथा चल रही है, वैसे अब तो विराम होने लगी, लेकिन जब तक गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। आप न्यूज देखो, ईमानदारी के साथ न्यूज देखो, कहीं ट्रक पलटते, कहीं ट्रैक्टर पलटता है, जवारे सरवाए को जाए नहीं मानते, उल्टा सीधा चलाते हैं, मरेगा। गंगा नहाने को गए और ज्यादा गहरे में चले गए तो डूब ही गए, मर गए, इससे कुछ नहीं होता है। गंगा के नहाए से को नर तरी गए राम, गंगा के नहाए से को नर तरी गए राम, और मछली चौनो तरी गई जाको गंग बीच घर है, और शंख के बजाए थे, शंख के बजाए से को नर तरी गए राम, और गधा चौनो तरी गो जाको शंख जैसो, इससे कुछ नहीं होता है। तुम खूब सारे दिन कथा में बैठी रहो और संजा को जाओ और ससुर मांगे पानी तो बाकी चांद पे हड़िया फोरो, तो बात से कोई मतलब नहीं है। तेरी दुनिया में ज्ञान को सारो सब क्षेत्रीय जनता और रेसला के लोगों, माता बहने, मैं कुछ तुम पे पैसा मांगना आया है, हम केवल झोली पसार रहे। ईमानदारी के घर में अगर घर में शांति चाहो तो अपनी सास सो मैया कहियो और ससुर सो पिताजी कहियो,
चाहे कैसे भी हो। देखो ऐसा होता है, ये गायत्री में लिखा भी गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन शिष्य के लिए वो गुरु होता है। तुम्हारे सास ससुर है, चाहे वो कैसे भी है, 2-4 बातें कहेंगे, लेकिन साल खान के बाद ये चल बसेंगे। तासों इनसे कछु न कहियो, और तुमसे वो कहेंगे कि तुम पई भगवान से ज्यादा बातें मती करो। पानी मांगो, रोटी मांग लो, चपको खाए ले, और कछु कोई जरूरी नहीं है। का जो पढ़ी लिखी हो गई इसलिए तो मैं दोनों तरफ से कहूंगा, क्योंकि घर में अगर शांति चाहो, घर में लक्ष्मी तभी आती है। देखो ऐसा होता है, जब दीपावली होती है ना, दीपावली तो तुम सब माताएं, ये सभी माताएं झाड़ बुढ़ार करेंगी, बर्तन धो के रख देंगी। दीपावली के ज्यादा लक्ष्मी पूजन होता है बाद में, देखी पूरा घर साफ सफाई करेंगी, और घर साफ सफाई करेंगी, और बढ़िया तरह से पकवान बनाएंगी। ऐसा ही काम रोज करना है, ये थोड़ी नहीं कि एक दिन ही करना। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बर्तन धोले और डलिया लई और चौका के ऊपर ये रखना नहीं चाहिए। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो आटा बच गो फ्रिज में रख दो, या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। ये सब गलत होता है। और जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें तुम साफ सफाई करती हो, इतना रोजाना करो ना, लेकिन कहाँ इनके घरे जा और चुपको जाइयो, और चुपको जाओ सबसे पहले जाइयो मोरी की तरफ। तो मोरी में देखियो तो 4-4 दिन के बर्तन ऐसे गंदे पड़े होंगे, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। फिर जाओ चौका की कहानी, और चौका में देखो जाए कि तो दूध कुत्ता भाई चौका में बैठे, कोई मतलब नहीं। दूध की हड़िया गाय देखो तो बिल्ली कबड्डी खेल रही, जो है फिर भी जैसे है वो, तो कोई मतलब नहीं। और इनके बाली गैस तो है, गैस है, डेंगची तो है, डेंगची गैस तो है, लेकिन साफ तो करना चाहिए ना, तो कोई मतलब नहीं। इनके बाली बच्चा लगाई देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, बाली बच्चा लगाई देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री ना, यानी कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं साफ सफाई करते हैं, नवाए देवा के बाद में कोई मतलब नहीं। और मम्मी गाई देखो, मम्मी गाई देखो तो जमाले पत्ते का रोसेला मुझे ये शूटिंग करवे को आई, ईमानदारी की बात। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सभी लोग भैया सुधर जाओ। ये कथाएं सब लोग जान चुके हैं और सबको याद हो चुकी, लेकिन यही चीज है कि कम से कम इतना तो सुनो, अपने ससुर, अपने सास, अपने जेठ और देवर, इनका आदर प्रेम संस्कार करें। यही तो है और क्या है जिंदगी में। आए हो चले जाओगे, और दुनिया में कहने के लिए केवल यश और अपयश, ये दो ही चीजें रह जाए। आओ दो लाइन का कीर्तन बड़े भाव से ताली बजाते हैं।